Hey everyone, welcome in this class. You are watching One Step More. हिंदी हो या इंग्लिश, कहावतें हर भाषा में होती हैं और हम अपने पूर्वजों के समय से इन कहावतों को कई बार बोलते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं और डेली लाइफ में हम इन्हें यूज़ भी करते हैं। तो आज हम इन्हीं कहावतों को इंग्लिश में सीखेंगे। कहावतें यानी कही हुई बातें, जिन्हें इंग्लिश में प्रोवर्ब्स कहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। कॉमन प्रोवर्ब्स। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आपने अपने दादी नानी को कहते हुए सुना होगा, अक्सर बातों बातों में वो कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका मतलब क्या होता है? यानी कि काम ना आने पर बहाने बनाना। इंग्लिश में इसे कहते हैं अ बैड वर्कमैन क्वेल्स विद हिज टूल्स। अ बैड वर्कमैन क्वेल्स विद हिज टूल्स, यानी कि जिस आदमी को काम करना नहीं आता है वो अपने टूल्स के साथ लड़ता है। क्वेल यानी लड़ना और टूल्स का मतलब होता है औजार, यानी जिस आदमी को काम करना नहीं आता है वो अपने औजारों से लड़ता है। अ बैड वर्कमैन क्वेल्स विद हिज टूल्स, यानी कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ताली एक हाथ से नहीं बजती, यानी कि झगड़े में दोनों साइड्स की गलती होती है। इसे इंग्लिश में आप बोलेंगे इट टेक्स टू टू मेक अ क्वेल। It takes two to make a quarrel. जैसा बाप वैसा बेटा, like father like son, like father like son. आम से टपका बबूल में अटका, यानी कि एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस जाना। आम से टपका बबूल में अटका। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आउट ऑफ फ्राइंग पैन इनटू द फायर। आउट ऑफ फ्राइंग पैन इनटू द फायर। अगली कहावत है जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपने सुना होगा बहुत बार बोलते हुए जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जो ताकतवर होता है उसी का बोलबाला रहता है। तब हम कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे माइट इज राइट। माइट इज राइट। माइट का मतलब होता है ताकतवर, यानी कि माइट इज राइट। जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट। बहुत आसान है याद करना। एक दो बार अगर आप रिपीट करोगे बार बार माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो आपको ये याद हो जाएगा। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, यानी कि जिसका रक्षक भगवान होता है उससे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। इसे इंग्लिश में बोलेंगे Whom God keeps, no frost can kill. Whom God keeps, no frost can kill. Whom God keeps, यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। God मतलब भगवान, keeps यानी जिसको भगवान रखता है। No frost can kill. अब फ्रॉस्ट क्या होता है? ठंड के कारण जम जाना। जब कोई इंसान ठंड के कारण बिल्कुल जम जाता है तो ऑब्वियसली उसकी डेथ हो जाती है, यानी वो मर जाता है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है नो फ्रॉस्ट कैन किल, यानी कोई जमने वाली जो ठंड है वो भी उसको मार नहीं सकती, यानी कोई भी चीज़ उसको नहीं मार सकती। तो ये एक बहुत पुरानी कहावत है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। Whom God keeps, no frost can kill. नेक्स्ट प्रोवर्ब इज जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, यानी कि बड़ी बड़ी फेंकने वाले कुछ काम नहीं कर पाते, यानी कुछ नहीं कर पाते। तो इसे कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इसकी इंग्लिश होती है बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जो कुत्ता बहुत ही ज़्यादा, डॉग यानी कुत्ता, जो कुत्ता बहुत ज़्यादा भौंकता है तो वो शायद ही काटता है ना। और जो काटने वाला कुत्ता होता है वो एकदम से चुपचाप से आएगा और एकदम से अटैक करके काट लेगा। तो तब कहते हैं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। नेक्स्ट इज जैसी करनी वैसी भरनी, यानी आप जैसा करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। इस कहावत का ये मतलब होता है जैसी करनी वैसी भरनी। एज यू सो सो शैल यू रीप। एज यू सो सो शैल यू रीप। इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं, या सुना भी होगा आपने, आप जैसा बोओगे वैसा काटोगे। एज यू सो सो शैल यू रीप। तो दोनों कहावतों का एक ही मतलब है। सो का मतलब होता है बोना और रीप का मतलब होता है काटना। जैसी करनी वैसी भरनी, या जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसे को तैसा, आपने सुना होगा बहुत बार जैसे को तैसा, यानी जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। जैसे को तैसा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे
टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, यानी कि कुछ चीजें दूर से ही अच्छी लगती हैं, तो तब हम इसे कहते हैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे डिस्टेंट ड्रम्स साउंड वेल, डिस्टेंट ड्रम्स साउंड वेल, यानी कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। नेक्स्ट इज भाग्य का लिखा कौन मिटा सकता है। ये भी एक बहुत पुरानी और बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है। भाग्य का लिखा कौन मिटा सकता है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज लॉटेड कैन नॉट बी ब्लॉटेड, व्हाट इज लॉटेड कैन नॉट बी ब्लॉटेड। नेक्स्ट प्रोवर्ब इज मुंह में राम राम बगल में छुरी, यानी कि बाहर से दोस्त और अंदर से दुश्मन, तो तब हम बोलेंगे मुंह में राम राम बगल में छुरी। इसे इंग्लिश में बोलते हैं अ वुल्फ इन लैम्स क्लोथिंग, अ वुल्फ इन लैम्स क्लोथिंग, यानी कि मेमने की खाल में भेड़िया। यानी कि मेमना क्या होता है, इनोसेंट होता है, और भेड़िया कैसा होता है, शैतान, खतरनाक, है ना। तब हम कहते हैं मुंह में राम राम बगल में छुरी, यानी कि कोई इंसान जुबान से तो बहुत अच्छा है लेकिन अंदर से वो उतना अच्छा नहीं है जितना वो दिखा रहा है। तब हम बोलते हैं कि ही इज अ वुल्फ इन लैम्स क्लोथिंग, ही इज अ वुल्फ इन लैम्स क्लोथिंग, यानी मुंह में राम राम बगल में छुरी। आगे कुआं पीछे खाई, यानी कि जब कोई इंसान दोनों तरफ से मुसीबत से घिर जाता है तब हम बोलते हैं आगे कुआं पीछे खाई। बिटवीन डेविल एंड डीप ब्लू सी, बिटवीन डेविल एंड डीप ब्लू सी। नेक्स्ट इज दुर्घटना से देर भली। ये लाइन आपने रोड के साइड्स में भी लिखी हुई देखी होगी, लिखा होता है दुर्घटना से देर भली, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं बेटर लेट देन नेवर, बेटर लेट देन नेवर, यानी कि दुर्घटना से देर भली। आपने बोलते हुए सुना होगा कि बूंद बूंद से सागर भरता है या बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है ना। जैसे हमारे बड़े कहते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा सेविंग करो क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, यानी कि छोटी छोटी सेविंग करोगे तो एक दिन बहुत अच्छी सेविंग हो जाती है। तब हम कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं मैनी अ पिकल मेक्स मिकल, मैनी अ पिकल मेक्स मिकल, यानी बूंद बूंद से घड़ा भरता है या बूंद बूंद से सागर भरता है। तो आपको ये वाली जो प्रोवर्ब है बिल्कुल याद रखनी है, क्योंकि आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं, आप इंग्लिश लर्निंग सीख रहे हैं, इंग्लिश रीडिंग सीखना चाहते हैं, राइटिंग सीखना चाहते हैं, या कुछ भी आप अपने लाइफ में कर रहे हैं, तो याद रखिए इस प्रोवर्ब को, मैनी अ पिकल मेक्स मिकल, यानी बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप आज थोड़ा सीखेंगे, फिर थोड़ा और सीखेंगे, और ऐसा एक वक्त ऐसा आएगा तो आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलेंगे, बहुत अच्छी इंग्लिश लिखेंगे। मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप मेरी बात से कितना सहमत हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल का नाम है वन स्टेप मोर, ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।